नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की स्थिति को मजबूरी के बजाय कई एक्सपर्ट्स स्वीट स्पॉट बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के देश नई दिल्ली को अपने कैंप में शामिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रूस की आलोचना नहीं करने के बाद भी भारत के साथ है यूरोप। तो चलिए बात करते हैं, क्या है वजह। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद यूरोप के देशों को ऐसा लगा कि नई दिल्ली मॉस्को को लेकर सख्त कदम उठाने को मजबूर हो सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और रूस के साथ ही पश्चिमी देशों के साथ ही संबंध सामान्य रखे। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की स्थिति को मजबूरी के बजाय कई एक्सपर्ट्स स्वीट स्पॉट बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के देश नई दिल्ली को अपने कैंप में शामिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मार्च और अप्रैल महीने में भारत केंद्रित राजनीतिक गतिविधियां की झड़ी लगी रही। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, जापान के पीएम किशिदा फूमियो, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव नई दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक की। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने फ्लैगशिप जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के टॉप डिप्लोमेट पहुंचे। पीएम मोदी जर्मनी के नए चांसलर ओलोफ स्कोल्ज, फिर से चुने गए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और डेनमार्क के पीएम मैट्रे फ्रेडरिकसेन से मुलाकात की और नॉर्डिक देशों के प्रमुख देशों से भी मिले। इनमें से कई कार्यक्रमों की योजना यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम हुए। बातचीत के बाद नेताओं ने जो भी कुछ कहा, उससे साफ होता है कि ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट से अधिक था। तो क्या भारत वाकई स्वीट स्पॉट की स्थिति में है? चलिए बात करते हैं। बेंजामिन पार्किन फाइनेंशियल टाइम्स के लिए दक्षिण एशिया का कामकाज देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि इमैनुअल मैक्रो ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने अपने सुपर पार्टनर का स्वागत किया। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने अपने खास दोस्त की जमकर तारीफ की थी। ऐसे में यह साफ होता है कि ये सभी देश रूस और अमेरिका के कारण भारत से अपने संबंधों पर असर नहीं पड़ना देना चाहते हैं, और भारत भी यही चाहता है। लेकिन यूरोप के नेता अमेरिका इच्छा के बावजूद नई दिल्ली के साथ क्यों नजर आ रहे हैं? स्क्रॉल की एक रिपोर्ट बताती है कि इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहले ये कि भारत की प्रासंगिकता और गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता की स्थिति है, और दूसरा ये कि ये देश मानते हैं कि रूस मौजूदा वक्त में यूरोप के लिए खतरा हो सकता है, पर बहुत असरदार नहीं। लेकिन लंबी अवधि की चुनौती चीन से आने वाली है। ये प्रमुख कारण है कि भारत एक स्वीट स्पॉट में है। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि पश्चिमी देशों के लिए एशिया में पहली पसंद भारत है, चीन नहीं। लेकिन भारत इस स्वीट स्पॉट की पोजीशन में कब तक बना रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है अगले 2 दशकों में क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। भारत अगर अगले कुछ सालों में खुद को चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित करता है तो भारत के लिए बढ़िया रह सकता है, लेकिन अगर भारत के रूस और अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य नहीं रहते तो भारत के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।